आदमी को प्री दिवाली गिफ्ट दे दिया है। बुधवार को नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसके तहत टैक्स स्लैब को कम किया गया है, जिससे तमाम सामानों पर लगने वाले टैक्स का रेट कम हो जाएगा। नए रेट 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। नए जीएसटी सुधार के तहत 100 से ज्यादा चीजों के दाम घटने वाले हैं। इसमें जरूरी वस्तुओं, रोजमर्रा की चीजों, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स पर टैक्स रेट में कमी की गई है। अगले आधे घंटे में बात करेंगे जीएसटी में नए स्लैब और उससे होने वाले नफे नुकसान की। पीएम मोदी ने 15 अगस्त की स्पीच में जिस दिवाली गिफ्ट का वादा किया था, उसे जीएसटी काउंसिल की मंजूरी मिल गई है। जीएसटी में अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5 और 18। नए बदलावों से दूध, घी, टीवी, एसी, कार, बाइक, इंश्योरेंस जैसी 5 कैटेगरी की जरूरतें सस्ती हो जाएंगी। हालांकि शौक और लग्जरी के लिए 40% का एक अन्य स्लैब रहेगा। जीएसटी में बदलाव से कौन से सामान सस्ते होंगे और क्या महंगा, इससे आपकी जेब में कितने रुपए बचेंगे और सरकार ने अभी ही क्यों लिया ये फैसला, आइए आपको बताएं। तो जीएसटी को लेकर क्या घोषणाएं की गई हैं, आइए आपको बताते हैं। 3 सितंबर को नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर 2 कर दिए। यानी अब 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ एसी, कार भी सस्ते होंगे। अब दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बात कर ले 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाओं की, तो इन दवाओं को भी टैक्स फ्री रखा जाएगा। लग्जरी आइटम्स पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगाया जाएगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगे। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसाय को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है। तो जीएसटी में बदलाव के बाद भोपाल में बाजार का जायजा लिया संवाददाता संदीप मिश्रा ने। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में काफी बदलाव किया है और नई दरों के मुताबिक अगर हम बात करें तो 4 व्हीलर यानी कि जो अगर हम वाहन खरीदने जा रहे हैं तो उसमें काफी रियायत बरती गई है। ये माना जा रहा है कि अब कार खरीदना लोगों के लिए काफी आसान होने जा रहा है। यानी कि जो जीएसटी दर नई जीएसटी दर लागू हुई है उससे कारों की कीमत में काफी गिरावट आई है और जो लोग अभी तक कार खरीदने की सिर्फ इच्छा जाहिर कर रहे थे और किसी कारणवश वो नहीं खरीद पा रहे थे या उनके पास बजट कम हो रहा था, तो वो बजट अब कहीं न कहीं उनका पूरा हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने यहाँ पर भारी भरकम छूट दी है और जिस प्रकार से नए जीएसटी दरें लागू हुई हैं उससे काफ़ी लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं। हम जीएसटी दरों को लेकर हम बात भी करेंगे। हम कार के शोरूम में पहुँचे हैं तो बात करेंगे कि आखिर जो नई दरें लागू हुई हैं उसमें कितना लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है, कितना वाहनों के रेट कम हुए हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम है अमित राय। मैं शोरूम जीएम सेल्स हूँ यहाँ पे, जो कि पूरा देखता हूँ। अगर हम जीएसटी की बात करें, जैसा कि आप भी न्यूज़ मालूम है, आप सभी को सब कुछ मालूम है, सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे मोदी जी का, जिनने इतना अच्छा फैसला लिया। इस फैसले से हमारे चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें बहुत अच्छी एक परसेंटेज के हिसाब से देखें गिरावट आई है। जैसे हम हमारी कार्स की बात करें, जो छोटी कार्स है हमारी, जिसमें 28% जीएसटी लगता था, अब वो जीएसटी 18% लगेगा। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को बहुत अच्छा बेनिफिट होगा 10% सा, जिससे हमें भी बेनिफिट होगा, सरकार को भी बेनिफिट होगा और आम आदमी भी गाड़ी खरीद सकेगा।
जैसा कि अगर आप देखेंगे जो जीएसटी के अंदर लागू चीज़ें करी गई हैं, तो जो बाइक चलाने वाले लोग हैं जिनके पास बाइक थी, आज वो बाइक से उठ के 4 व्हीलर पे आ सकते हैं, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और ग्रोथ भी बढ़ेगी। ऑटोमोबाइल्स कंपनियों में सेल्समैनों का काफ़ी अहम रोल होता है, क्योंकि कोई भी ग्राहक आता है तो वो उनको फेस करते हैं, बताते हैं। तो कुछ हम उनसे भी बात करेंगे। सुबह से कैसा रिस्पांस आप लोग देख रहे हैं? सर मतलब अभी तो सर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें सर, और कस्टमर भी हमारे पास आ रहे हैं और रिस्पांस भी सही मिल रहा है सुबह से, क्योंकि आप लोगों को ही ब्रीफ करना पड़ता है सुबह से जब कोई भी आता है। जी, सारी चीज़ें हमें बताना पड़ता है कस्टमर को, और कस्टमर इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि 22 तारीख का वेट कर रहे हैं हम, तो वो घड़ी आ गई है सर अभी। अधिकारी जिनका ये कहना है कि अब जो नई दरें लागू हुई है उससे काफ़ी छूट मिलने वाली है लोगों को। अब जो किसी कारणवश वाहन नहीं खरीद रहे थे वो वाहन खरीद सकेंगे, क्योंकि एक गाड़ी में कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का यहाँ पर उनको मुनाफा होने वाला है। और आने वाला जो समय है वो त्योहारी सीजन है, और इसलिए ये माना जा रहा है कि खासकर ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में काफ़ी उछाल आने वाला है। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और चलिए राजधानी भोपाल से हमारे साथ कुमार संदीप जुड़े हुए हैं। कुमार संदीप जी, इस वक्त आप हैं कहां पे और बाजार में फिलहाल, क्योंकि टैक्स की दरों में कटौती की गई है, बाजार में किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उससे आम लोगों में काफ़ी राहत महसूस की जा रही है, क्योंकि नवरात्रि से जीएसटी काउंसिल के जो जीएसटी स्लैब्स हैं उनमें बदलाव किया गया है। अब 28% की जगह जो है 5% और जो 18% टैक्स है वो ही अब देना होगा। और हम इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, ये जो है होम अप्लाइंसेस जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों के साथ में जिनका उपयोग जो है वो किया जाता है और उनसे जो है आसानी होती है, चाहे टीवी की बात की जाए, फ्रिज की बात की जाए या फिर वॉशिंग मशीन की बात की जाए, ये सभी जो है चीज़ें अब जो है सस्ती होने जा रही हैं। दिवाली तक जो है, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिवाली का तोहफा वो देंगे, और कल जीएसटी काउंसिल में इस तरह का फैसला भी हुआ है। एसी भी सस्ते हुए, गीजर भी सस्ती हुए, वॉशिंग मशीन से लेकर छोटे छोटे जो होम अप्लाइंसेस है या मोबाइल की बात की जाए, सभी जो है वो अब जो है नए स्लैब दायरे में आई हैं। हमारे साथ एक कस्टमर हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, जीएसटी में बदलाव हुआ है, किस तरह से देखते हैं पीएम मोदी या जीएसटी काउंसिल के इस फैसले को? ये जो फैसला लिया गया है बहुत अच्छे समय पे, बहुत शुभ अवसर पर लिया गया, जबकि त्योहारों का सीजन आने वाला है और इसमें ग्राहकों को भी काफ़ी उससे मिलेगा, रिलीफ मिलेगा कि जीएसटी कम होने से, क्योंकि जनता तो सबको उससे वो नहीं है कि सब तो व्यापारी है नहीं, पर जो वैसे जो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं, टीवी फ्रिज खरीदते हैं, तो उनको अब जीएसटी कम लगे तो निश्चित ही अच्छा फैसला लिया है सरकार ने और बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। तो देखिए मुस्कान, स्वागत कर रहे हैं लोग, और हमारे साथ जो है इस शोरूम के संचालक मौजूद हैं संदीप जी, उनसे भी जान लेते हैं कि पहले किस तरह के जो रेट्स थे और अब जीएसटी काउंसिल ने जो बदलाव किए हैं स्लैब्स में, उसके बाद कितनी जो है राहत आप कस्टमरों को पहुँचेगी? कस्टमर को काफ़ी राहत होने वाली है। जो भी प्रीमियम कस्टमर है एसी वाला, उसमें 28% जीएसटी होता था, अब 18% हो गया है, तो उसको 2000 से 5000 तक का बेनिफिट होगा। एलईडी जो प्रीमियम बड़ी एलईडी होती थी उनमें 28% था, उसमें भी 18% कर दिया है सरकार ने। कस्टमर बहुत उत्सुक है आने वाले समय में परचेज करने के लिए। आज कस्टमर आता है, बोले सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, परसेंट लिया। इसका फ़र्क जो अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया था, सीधा हमें हिंदुस्तान को उसका बेनिफिट मिलना है। सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। आने वाले समय में जो दिवाली आने वाली है वो तो देखिए, देर रात वित्त मंत्रालय की ओर से एक बैठक की गई। 4 स्लैब में टैक्स की दरों को घटाकर 2 स्लैब कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस पहले 5%, 12%, 18% और 28% की दरों पर 4 स्लैब में टैक्स लगाए जाते थे। कल बीते देर रात हुई बैठक में 10 घंटे तक ये बैठक चली, जिसके बाद
फैसला लिया गया कि जो 4 स्लैब में टैक्स लिए जाते थे उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाए, 5% और 18%। इन दोनों ही स्लैब से 12% को ये दोनों ही टैक्स के स्लैब लागू होंगे और इसके बाद कई वो प्रोडक्ट्स हैं जिन पर कीमतों में कमी आएगी। लग्जरियस जो प्रोडक्ट्स है, लग्जरियस के जो आइटम है, उन पर जो दरें हैं टैक्स की वो बढ़ाई गई है। 40% दर तय किया गया है लग्जरियस आइटम पर। तो जीएसटी में अब सिर्फ 2 स्लैब, 5% और 18%। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर तेजकुल पाल से, अध्यक्ष है चैंबर ऑफ कॉमर्स से, तो वहीं अमर परवानी जी है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैट से। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी तेजकुल पाल जी, क्योंकि 4 स्लैब में जो टैक्स लिए जाते थे अब इन्हें घटाकर 2 स्लैब में कर दिया गया है, 5% और 18%। दावा किया जा रहा है कि आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी, प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी आएगी। कैसे देखते हैं आप और कौन से वो प्रोडक्ट हैं जिनकी कीमतों में कमी आएगी? नमस्कार। निश्चित रूप से एक टैक्स में जो बदलाव किया गया है उसमें 75% मार्केट में कीमतें लोगों की 75% आइटमों की कीमतें कम हो जाएंगी। जो रोजमर्रा की चीजें आदमियों की वो सब कम हो जाएंगी। आम आदमी के लिए ये एक व्यापारी के रूप में अगर मैं बात करूं तो एक व्यापारी के लिए उसका कहना है कि ये तो हम लोगों के लिए दिवाली का बोनस है। हर आम आदमी अब अपनी इच्छा से बिना संकोच के खर्च करके, क्योंकि बहुत पहले के स्लैब के हिसाब से बहुत बड़ी बचत होने वाली है हर आइटम में। ऐसी कोई आइटम नहीं है जिसके अंदर आदमी कह दे कि बचत नहीं है। क्योंकि मैं व्यापारियों को का प्रतिनिधित्व करता हूं, सिर्फ एक व्यापारी वर्ग है जो हमारे में कपड़ा वाले हैं, वो उनका कहना है कि रेडीमेड वस्त्रों पे 12 से 18% कर दिया है, जो उनको उम्मीद थी 5% होने की। इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की, मैं उस चीज के ऊपर बहस नहीं करूंगा। सरकार ने जो किया है अच्छा किया है। बाकी 99%, 95% लोग इस चीज से खुश हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है जिसको GST 2 के रूप में अब जाना जाएगा। और इसमें सरलीकरण भी बहुत कर दिए हैं, जैसा कि कथन कर रही है सरकार। जब हमारे सामने आएगा तो हमें पता लगेगा कि क्या सरलीकरण हुए हैं। पर ये सराहनीय कार्य प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा किया गया है, जिसको आज हर मध्यम वर्गीय और नित्य वर्गीय के लोग इसका भरपूर स्वागत कर रहे हैं। कुछ चीजें लग्जरी आइटम्स या जो सिन गुड्स है, गुटखा, जर्दा, शराब, महंगी गाड़ियां, ये ठीक है, आदमी अफोर्ड कर सकता है तो वो करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जो आम और रोजमर्रा की चीजें हैं जिससे आदमी को इफेक्ट पड़ता है, हर आदमी का बजट अच्छा हो जाएगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा तो वो फिर से रोटेट होगा, जिससे अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी और इसके GDP में बहुत बड़ी ग्रोथ होगी। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। तेजकुल जी, जैसा कि आपने खरीदी बढ़ेगी की बात कही अभी थोड़ी देर पहले ही, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से आपने बताया कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि टैक्स की दरें कम होंगी, लोगों के पास बचत होंगे पैसे, लोग मार्केट में पैसे लगाएंगे और सामान खरीदेंगे, तो खरीदारी का और क्या आपूर्ति का, इस पर क्या किस तरीके से समानांतर किया जाएगा इसे? देखिए, जब खरीदारी बढ़ेगी उसी रेशियो में उत्पाद बढ़ेगा, फैक्ट्रीज का उत्पादन बढ़ेगा, चीजों की खपत बढ़ेगी और उतना ही पैसा टैक्स को, सरकार को जितना अभी टैक्स आता है उससे ज्यादा टैक्स मिलेगा, क्योंकि सेल बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। अभी जो टैक्स चोरी होती थी या कुछ होता था वो सब बंद हो जाएगा, तो इससे बहुत अनुमान है कि टैक्स वसूली में बहुत वृद्धि होने वाली है GST में। जी ठीक है, हमारे साथ अमर परवानी जी भी जुड़े हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैट से। जी अमर परवानी जी,
क्योंकि नए जो टैक्स स्लैब आए हैं इससे आम आदमी के राहत की तो बात की जा रही है, लेकिन इसका असर व्यापारियों पे कैसा पड़ेगा, उद्यमियों पर कैसा पड़ेगा, मैं जानना चाहूंगी आपसे। उद्यमी जो कच्चा माल लेंगे उनको क्या कीमतें देनी होंगी, बताइए अमर परवानी जी। देखिए, सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरे छत्तीसगढ़ के 12 लाख व्यापारियों की ओर से उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे पूरे जो नेशनल टीम है उनके तरफ से भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने कदम उठाया है। इस कदम से देखिए जो विन विन सिचुएशन है, सबसे पहले जो हमारे हिंदुस्तान के 1,40,000 उपभोक्ता हैं उनको जो जरूरत की रोजमर्रा की चीजें हैं उनको सस्ती मिलेगी, उनका बाइंग पावर बढ़ जाएगा। और ये अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया गया है, इनकम टैक्स में बेनिफिट दिया गया है, अब ये जीएसटी का बेनिफिट तो हिंदुस्तान के पूरे कंज्यूमर के लिए एक बहुत बड़ा लाभ है। इसके बाद जो आप ट्रेड और इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, देखिए जब खपत बढ़ेगी तो अल्टीमेटली रिटेलर के थ्रू माल बिकना है, तो रिटेलरों का व्यापार बढ़ेगा, पैसा रोटेट होगा, उद्योग में डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली जो अर्थव्यवस्था का चक्का है वो और स्पीड से बढ़ेगा। और जैसे हमारे सिंह साहब ने बोला, इसमें सरकार की रिवेन्यू भी बढ़ने वाली है। हमको आज के तारीख में दिखता है खाली एक सिंपल अर्थमेटिक से कि इतना परसेंट से 28 से 18 12 कर दिए या 5 कर दिए, या जैसे स्टेशनरी में 0% कर दिए हैं, या कई चीजों में 0 कर दिए, इंश्योरेंस में 0 कर दिए, सीनियर सिटीजन, तो उसमें लगता है कि नुकसान होगा। नुकसान नहीं होगा, सरकार का टैक्स कलेक्शन आने वाले दिनों में बढ़ेगा, क्योंकि जो खपत बढ़ने वाली, जो पैसा रोटेट होगा, इसमें 0.5 to 0.7% का जीडीपी में भी ग्रोथ इसमें बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है और इसको पूरे हिंदुस्तान के लोग बहुत स्वागत कर रहे हैं। और 22 तारीख का हमारे माता के दिन स्टार्ट होता नवरात्रि का, उस दिन से लागू होगा। सारे उपभोक्ता, सारे व्यापारी, उद्योगपति सब इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, डॉक्टर तेजकुल पाल जी और अमर परवानी जी हमारे साथ जुड़ के ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।